राधा की जिंदगी साधारण और सरल थी। छोटी सी उम्र से ही वो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रह रही थी, जहां उसकी दुनिया उसकी किताबों, गांव के हरे भरे खेतों तक सीमित थी। परंतु एक रात जब वो नींद में थी, उसने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसकी दुनिया को बदल कर रख दिया था। उस रात राधा गहरी नींद में थी। अचानक वो एक हरियाली भरी बाग में खुद को पाती है। सामने एक बड़ा सा सरोवर है, जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। हल्की ठंडी हवा बह रही है और माहौल में एक अजीब सी शांति है। तभी उसके सामने एक युवक आता है, जिसके चेहरे पर अजीब सा तेज है। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी है, जैसे उनमें कई कहानियां छुपी हो। उसने राधा की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। राधा उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। युवक ने उसका नाम पुकारा, राधा। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि राधा खुद को सम्मोहित महसूस करने लगी। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा और अचानक राधा की नींद टूट गई। वो समझ नहीं पाई कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उस चेहरे ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ दी थी। अगले कुछ हफ्तों में राधा को उस युवक के साथ इसी तरह के सपने बार बार आते रहे। हर बार वो उसे किसी न किसी खूबसूरत जगह पर मिलता, कभी फूलों से भरी घाटी में, तो कभी चांदनी रात में नदी के किनारे, तो कभी किसी पहाड़ी पर। हर सपना पहले से भी अधिक वास्तविक और सुंदर होता, और हर बार वो उसे केवल उसका नाम लेकर ही पुकारता। इन सपनों ने राधा की दिनचर्या को बदल कर रख दिया। दिन में राधा उस अनजान युवक के बारे में सोचने लगी। उसकी हर छोटी बड़ी बात उसे याद आने लगी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है और क्यों बार बार उसके सपने में आता है। एक दिन राधा ने अपनी दादी से इस बारे में बात की। उसकी दादी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे एक पुरानी किताब दी, जो उनके परिवार के इतिहास के बारे में थी। किताब में उसके पूर्वजों की कहानियां लिखी थी। दादी ने बताया कि एक समय था जब उसके पूर्वजों के गांव में एक राजा का शासन था। उस राजा का एक बेटा था जो बेहद सुंदर और वीर था, लेकिन एक युद्ध के दौरान वो अचानक लापता हो गया। दादी की बातों से राधा के मन में संदेह और भी गहरा हो गया। क्या हो सकता है कि वो लड़का उसी राजा का बेटा हो, जो शायद इसी कारण से उससे मिलने के लिए सपनों में आता हो। राधा ने हर रात ध्यान लगाकर उस लड़के से मिलने की कोशिश की। एक रात फिर वही लड़का सपने में आया। इस बार राधा ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों हर रात मेरे सपने में आते हो? उस लड़के ने राधा को देखा और कहा, मैं तुम्हारा अतीत हूँ राधा। हम पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन हमारा प्रेम अधूरा रह गया था और मेरी आत्मा अब तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस जन्म में मुझे तुम्हारे सपनों में आना पड़ा ताकि मैं तुम्हें अपनी कहानी बता सकूं और अपने प्रेम का इजहार कर सकूं। राधा चौंक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन लड़के की बातें इतनी सच्ची लग रही थी कि उसका मन मानने लगा कि शायद वो सच कह रहा है। उस रात के बाद राधा का हर सपना और भी गहरा हो गया था। राधा और लड़का अब सपनों में हाथ पकड़कर घूमते, पुराने समय की बातें करते और एक दूसरे को अपना प्रेम इजहार करते। राधा की भावनाएं भी अब उसके लिए बहुत गहरी हो गई थी, जैसे उसने अपने खोए हुए प्रेम को फिर से पा लिया हो। एक दिन सपने में लड़के ने राधा से कहा, राधा, मेरे इस जन्म का समय समाप्त हो रहा है। मुझे तुम्हें अब छोड़कर जाना होगा, परंतु अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अगली पूर्णिमा की रात
गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आना, वहां मैं तुम्हें अंतिम बार मिलूंगा। राधा ने लड़के की बात मान ली। अगले कुछ दिनों में राधा बेसब्री से पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगी और जैसे ही वो रात आई, राधा उस बरगद के पेड़ के पास गई। वहां पहुंचकर उसने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी। उसने महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है। धीरे धीरे से उसने आंखें खोली तो देखा कि वही लड़का उसके सामने खड़ा था। लड़के ने धीरे से राधा का हाथ थामा और कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और हमारी आत्माओं का मिलन अब हो गया है। मैं अब मुक्त हो गया हूँ। इस जन्म में तुम मुझे अपने पास महसूस नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राधा के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लड़के ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और धीरे धीरे गायब हो गया। उसके जाने के बाद राधा ने अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसे लगा जैसे वो अपने प्रेमी को हमेशा के लिए पा चुकी है। अब राधा जानती थी कि उसका प्रेमी कहीं दूर से उसकी रक्षा कर रहा है और हमेशा उसकी यादों में रहेगा। राधा ने फिर कभी अपने सपनों में उसे नहीं देखा, परंतु उसके दिल में उसकी प्रतिमा हमेशा बनी रही।